19 जनवरी 1990 सुबह से सब कुछ सही चल रहा था। रात के 1 बजे करीब सन्नाटे में खबर फैल गई, ओशो की तबीयत सही नहीं है। सब इस बात से परेशान थे, लेकिन तसल्ली थी कि डॉक्टर आ चुके हैं, सब ठीक हो जाएगा। तभी कुछ घंटे बाद सन्नाटे को चीरती खबर बाहर आई, ओशो नहीं रहे। सुबह का इंतजार नहीं किया जाएगा, थोड़ी देर में ही उनकी अंतिम विदाई होगी। किसी ने भी ओशो को आखिरी बार नहीं देखा। सबके कानों में ओशो के कहे शब्द गूंजने लगे, तू 3 महीने मरघट पे बैठ, सुबह से शाम, रात से दिन, लाशों को जलते देख। मौत जिंदगी की सच्चाई है, समझ आ जाएगा। वेद ओशो की मृत्यु का ये किस्सा अपने पिता से सुन रहा था। मेरी मौत भी सच्चाई है फिर, जो इतनी अजीब बातें कहते थे, जिनके साथ इतना कुछ हुआ, मुझे उन्हें समझना है और उनकी कही हर एक बात को भी। ओशो इंटरनेशनल वो पुणे आश्रम में सुबह 10 बजे आया था। करीब 23 साल उम्र होगी उसकी, वेद नाम बताया था। उसने मन में अजीब सी थकान लिए वो चलता जा रहा था और अंदर बैठे आनंद जयेश की भी उसका इंतजार कर रहे थे। अंदर जाते ही उसने कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, ना नमस्ते ना प्रणाम। कुछ मिनट वो ओशो की बड़ी बड़ी तस्वीरों को देखता रहा। तभी आनंद जयेश कहते हैं, तो कहो वेद, क्या बात है तुम्हारे मन में जो तुम्हें इस आश्रम तक खींच लाई? मेरा आखिरी वक्त, मुझे हॉजकिल डिसीज है, मर रहा हूँ। सिर्फ 2 ही साल बाकी हैं। जिंदगी भर मैंने ओशो की कही बातें सुनी हैं। तो तुम्हें बीमारी पर अफसोस है, पर जाना तो हर किसी को है। तुम 25 की उम्र में जाओगे, मैं शायद 55। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी जी ही नहीं है। 21 साल पढ़ने में गुजर गए, बीमारी का पता चला तो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ। शादी भी नहीं हुई मेरी। तो अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। वेद को खामोश देख आनंद जयेश समझ गए। खुलकर पूछो जो पूछना चाहते हो, यहाँ बंधन नहीं है, तुम आजाद हो। एक लंबी सांस लेते हुए वेद ने पूछ ही लिया, सेक्स और इंटीमेसी आर्ट ऑफ लव हैं, ये पाप नहीं हैं। ओशो ने कहा है, पर समाज इसे गलत कहता है। कम से कम शादी से पहले तो गलत है। लेकिन ओशो ने तो शादी को ही नकार दिया, और उनका तो कहना है लव और सेक्स के लिए शादी की जरूरत नहीं। अब इन बातों को मैं कैसे समझूं, और खास तौर पे किसी को समझाना है तो कैसे समझाऊं? ओशो ने आर्ट ऑफ लव की बात की है ना, पर आजकल तो आर्ट ऑफ लिविंग का ट्रेंड चल रहा है। तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जब जिंदगी की बात करेंगे तो प्यार और सेक्स क्यों नहीं, ये भी तो जिंदगी का ही अहम हिस्सा है। कुछ समय नहीं आया, दिमाग इन सवालों में उलझा हुआ है, और दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि अगले ही कदम पर मौत खड़ी है। ओशो ने एक कहानी सुनाई थी। सिकंदर ने जाते वक्त कहा था कि मेरी हथेलियां बाहर निकाल कर खुली रखना, ताकि अंतिम यात्रा में लोग याद रख सकें कि सिकंदर महान भी खाली हाथ गया था। मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, और सिकंदर को आपने जाने में गर्व था। मुझे अफसोस है कि मैं इस खाली हाथ जा रहा हूं। मुझे अफसोस है, मैं इस अफसोस का क्या करूं? खाली हाथ तो ओशो भी चले गए वेद। वो भी इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं गए। बात सही है, फिर भी मन में एक सवाल है। जैसे ही उनकी बहुत ही बातें कंट्रोवर्शियल हैं, वैसे ही उनकी मौत भी एक कंट्रोवर्सी है। कैसे गए वो दुनिया छोड़कर? ओशो के प्रति मुझे काफी अटैचमेंट है। मुझे जानना है सब जो उन्होंने कहा है। वनजारा बनना चाहोगे? एक वनजारा ही दूसरों की जिंदगी को अच्छी तरह जान सकता है। मतलब, मेरी उम्र बीत गई, ओशो को समझते तुम्हारे जैसे एक दोस्त की जरूरत थी, ताकि हर जगह पर जा सकूं जहां से ओशो का संबंध है। तुम्हें देखा तो ख्याल आया कि हम ये सफर एक साथ तय कर सकते हैं।
फिर क्या ख्याल है, मेरे इस सफ़र में मेरा साथ दोगे? मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल बहुत ही नज़दीक है। बेहतर है मैं इस सफ़र का हिस्सा बनूं। मैं तैयार हूं इस सफ़र के लिए। चलो फिर आज तुम्हारे पहले सवाल का जवाब समझते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।